गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह है आपका नया चैप्टर 7 अभाज्य गुणनखंड। और इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए अभाज्य संख्या, पहले आपको बताते हैं अभाज्य संख्या क्या आती है। जो संख्या केवल एक या स्वयं से विभाज्य होती है वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी बस जो वो संख्या जो दो दो ही टेबल में आती है, यानी एक की टेबल में और खुद जो संख्या है उसी टेबल में आती है, तो वो अभाज्य। जैसे 3 है, 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखो ये एक की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है और किसी में नहीं आता। यानी जिस संख्या के जो संख्या सिर्फ 2 ही टेबल में आए, एक और खुद की टेबल में, जैसे 3 हो गया। और देखिए 5 है, 5 का भी देखिए 1 और 5 होता है। 7 का भी यही है, 1 और 7 और 11, 1 और 11। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे और 2 भी है, 2 भी देखो 1 और 2 की में आता है। लेकिन जैसे अब 4 है, 4 को हम क्या लिखेंगे, 1 की में आएगा, 2 में आएगा और 4 में, यानी इसके 2 से ज्यादा संख्याएं हो गई। तो ये नहीं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, ये है जिनके सिर्फ 2 ही गुण होते हैं। ठीक है, दो ही संख्या, दो की ही टेबल में आते हैं, एक की टेबल में और खुद की टेबल में। तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आपको कहा जा रहा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, किसी संख्या का वह गुणनखंड जो एक अभाज्य संख्या हो तो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। किसी भी संख्या है तो उसका वह गुणनखंड जो एक अभाज्य संख्या हो तो वो क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो इसके बारे में भी आपको और बताऊंगी मैं। जैसे आप देखिए इसमें 8 और 10 को गुणा किया तो क्या आया, 8 को 10 से गुणा किया तो 80। अब हम देख रहे हैं ये 8 और 8 के 80 के गुणनखंड क्या हुए, 8 और 10 क्या हुए, 80 के गुणनखंड क्या हुए, 80 में 8 और 10 गुणनखंड है। ये तो समझ में आ गया। लेकिन दोनों ही जो संख्याएं हैं 8 और 10, दोनों ही 2 से ज्यादा इनके भाज्य संख्याएं हैं। ये भाज्य संख्याएं हैं, ये 8 और 10 क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं। यानी ये और भी टेबल में आती है। देखिए 8 किस किस की में आता है, 1 2 फिर 4 फिर 8, ज्यादा हो गया ना। और हमें कितने चीज, सिर्फ 2 हो जिसके सिर्फ 2 की ही टेबल में आए, एक और खुद की संख्या में। तो ये तो हो गई भाज्य संख्याएं, से इसलिए हम इसको नहीं कहेंगे, ये भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन इनका अभाज्य गुणनखंड ऐसे तो हमें नहीं मिला हमें अभाज्य गुणनखंड। तो इसको लिखने का तरीका है, क्या है, 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ रहा है। इसी तरह से 10 को हम क्या लिखेंगे, देखो 2 गुणा 5 क्या आया, 2 गुणा 5 आया। तो इसके गुण कितने हो गए, 80 के गुणनखंड कितने हुए, 80 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। देखिए चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। अब हम इसमें से निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, निकाल सकते हैं। 5 है एक तो, और 2 भी है, ये जो सभी हैं 2। तो ये देखिए दोनों क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 2 व 5 अभाज्य गुणनखंड है। ओके, ये तो समझ में आ गया आपके। अब देखिए वो अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधियां हैं, कई विधियां हैं जिसके बारे में अभी आपको देखिए 2 तरह से किया जाता है, वृक्ष विधि और भाग विधि। क्या है, वृक्ष विधि और भाग विधि। तो ये मैं अभी आपको एक्सरसाइज समझाती हूँ, उसमें आप करेंगे, ये तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 7.1 से हम स्टार्ट करेंगे इसको।
कैसे करना है आप देखिए। प्रश्न एक क्या है, वृक्ष विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे आपका प्रश्न क में आपको क्या दिया है 48। अब हमें क्या करना होता है, इसको वृक्ष विधि द्वारा कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए 48 को हम देखिए जैसे चाहे 2 से भाग देके देख लीजिए एक बार आप। तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 8 लेंगे नीचे तो 2 चौक 8, यानी 24 को 2 से गुणा करें तो क्या आएगा, 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 24। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 24 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 को तो अब आगे हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन 24, वृक्ष का मतलब क्या होता है, पेड़, और पेड़ में क्या होती है, उसकी शाखाएं निकली होती है ना, इसलिए इसको वृक्ष विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें शाखाएं देखिए अभी और निकलेंगी। अब देखिए 24 किसकी टेबल में आता है, 24 किसकी टेबल में आता है, 2 से तो हो गया, चाहे तो फिर हम 2 ले सकते हैं, ले लीजिए, चलिए 2 गुणा 12 आ गया। इसके बाद में आप देखिए 2 हो गया। अब इस 12 को फिर करेंगे, जब तक आपके 2 या 3 नहीं आ जाते, यानी अभाज्य संख्या नहीं आ जाती, तब तक हम करेंगे। अभी 12 किस में आएगा, देखिए 12 फिर आता है, 2 की टेबल में आता है, 2 6 12, ठीक है। फिर 6 को ले लीजिए, 6 किसके में आया, 2 गुणा 3 हो गया। अब ये लास्ट में आप देखिए अभाज्य संख्या आ गई, यानी इसका अभाज्य वृक्ष विधि द्वारा 48 के गुणनखंड क्या हुए, 48 के गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखिए 4 बार है ना, 1 2 3 4 और गुणा 3, ये इसके गुणनखंड हो गए। ये क्या है, देखिए अभाज्य गुणनखंड है। आया समझ में। ऐसे ही देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आप खुद करेंगे। प्रश्न है आपका ख, प्रश्न ख में देखिए क्या करना है, इसमें है आपके प्रश्न दिया हुआ है 24, या देखिए 24 का आप कर लेंगे, ग करते हैं हम, ग में आपका दिया हुआ है 56 को फिर हम वृक्ष विधि से ही करेंगे। 56 को 2 से भाग देके देख लीजिए पहले। तो 2 से जब हम भाग देते हैं तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 घटाया 1 और 2 8 16, यानी 28 आ गए। 28 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो 56 आया। अब 2 तो ये अभाज्य संख्या है, अब 28 को भी जब तक अभाज्य संख्याएं नहीं आ जाती तब तक करते जाएंगे। 2 से करेंगे तो देखिए 2 गुणा 14, फिर अब 2 14 को लीजिए, 2 गुणा 7। अब ये देखिए हो गई अभाज्य संख्या। अब देखिए 7 और किसी की टेबल में नहीं आता, तो अभी 56 के गुणनखंड क्या हुए, 56 के अभाज्य गुणनखंड है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न करने हैं। प्रश्न 1 कंप्लीट करेंगे आप, 7.1 का आप करिए। 7.1 का प्रश्न 1 आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है डू क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 इन नोटबुक। ओके, ये आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।